कर्नल रैना इस समय तो बड़ा हंगामा चल रहा है दिल्ली में, और मेरा ये मानना है कि इसके सबके मूल में जो है ना, मूल में थोड़ा बहुत तो कंपटीशन है। वो सीजेपी वाला था तो वो कंपटीशन, राहुल गांधी ने कहा अच्छा मेरा मुद्दा उठा लेंगे, कोई बात नहीं, मैं भी जाके थोड़ा जो है नाटक करूंगा, वो तो चलता है। लेकिन इसके मूल में जो है, कहीं ना कहीं मुझको एफसीआरए लगता है। तो एफसीआरए से इनका जो है, कोई एक एस्टिमेट बताते हैं कि कोई 19,000 करोड़ रुपया जो है वो एट स्टेक है। 19,000 करोड़ रुपया इज लॉट। और इसमें से ज्यादा पैसा जो था वो चर्चेस के माध्यम से आ रहा था, और उन्हीं लोगों ने जाके अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने उनको आश्वासन दिया कि इसको हम प्रोस्पेक्टिव लागू करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे। वो रूल्स के लिए गए थे, और उसके बाद उन्होंने बिजनेस में डाल दिया कि साहब हम इसको पास करेंगे। तो अभी एक स्टेटमेंट भी आया था, राहुल गांधी भी एफसीआरए के खिलाफ है। तो इसके मूल में आप क्या देखते हैं? ये जो चरण हो रहा है, रिजीम चेंज ऑपरेशन आपने खूब ही देखे हैं। अब इंडिया में भी रिजीम चेंज ऑपरेशन इनको भी पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट नेपाल और बांग्लादेश और यूक्रेन। व्हाट इज गोइंग ऑन? नमस्कार सर, आपको धन्यवाद बुलाने के लिए और सभी दर्शकों को नमस्कार। एफसीआरए तो सर अभी डिस्कोर्स में आ चुका है कि इस सारे जो इसको ड्रामा के हैं, जो नौटंकी के हैं, इसके पीछे में एफसीआरए, बिकॉज जिस तरीके की सपोर्ट इनको मिल रही है ना सर। जब ये पार्टी लॉन्च हुई तो रातों रात ये 1.2 और 2 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हो गए। इंस्टाग्राम तो ऐसा लग रहा है कि इनका ओन किया हुआ है। तो ये जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका रीजन कहाँ है सबको पता है। और एफसीआरए की जो हिट है वो सबको लग रहा है सर। ना केवल चर्चिज को, मस्जिद को डोनेशन जो आती है, मदरसों को। जुनैद भाई जो लंगर लगा के बैठा हुआ है, वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा सर। वो एक कल एक मुस्लिम कौन सा एक ट्विटर हैंडल ने बोल दिया, और मुस्लिम मत जाना, बदनाम हो जाओगे। अभी तो क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ पे काफ़ी सारी संख्या में ये लोग थे। और एक वो जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहा था, वो खुद ही मुस्लिम था। तो ये जितने अफेक्टेड पार्टीज हैं, जिनको लग रहा है जिस अमाउंट का आपने जिक्र किया सर, अगर इसको पीछे की डेट से लागू नहीं भी किया जाता तो आगे की तो लाग खत्म होगी ना सर। इनकी जो हर महीने में जो इनकी आमदनी हो रही थी वो खत्म होगी। और वही आमदनी जो थी वो फिर यहाँ शबाना आजमी को मिले, चाहे वो प्रकाश राज को मिले, चाहे ये स्वरा भास्कर को मिले, ये सारे नॉन फेसिस हैं। तो एफसीआरए तो इसको हर कोई मान रहा है कि इसका कहीं ना कहीं और बड़ा सही सीधा संबंध है। हैरानगी की बात थोड़ी सी मुझे ये लगती है सर कि एफसीआरए का जो दुरुपयोग ना पंजाब में बहुत ज़्यादा हुआ है। वहाँ जितने राइस बैग बंटे हैं, और कहते हैं कि 40% पॉपुलेशन कन्वर्टेड है इस टाइम, जो सिख पॉपुलेशन, जो कि जिसको ये रामदास या मजबी या लोग का सिख कहते हैं। तो वहाँ पे अगर ये फार्मर्स आके दिल्ली की तरफ आके सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं इस टाइम, शंभू बॉर्डर पे सॉरी, तो ये एक सुसाइडल, इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी को कोई परवाह नहीं सर, ना देश की परवाह है, ना अपने धर्म की परवाह है, ना पंथ की परवाह है। सारा पैसा की गेम है। अदरवाइज जट सिखों का जो लेड के ये फार्मर एजिटेशन होता है, उनको इसको डिफेंड करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वही है सर, आप गिने चुने लोगों को पैसे खिलाओ, वो अपने रिलीजियस प्लेस में आपको एक लेक्चर पढ़ाएंगे, आपका पंथ और धर्म संकट में आ जाएगा और आप चल पड़ोगे मुंह उठा के। लेकिन साथ ही साथ एक एंगल और भी है, जो अनुपम मिश्रा जी को उसका मैं क्रेडिट दूंगा। मैं वो मेरे दिमाग से नहीं निकली हुई उत्पत्ति है, और मैं जिसका क्रेडिट ड्यू देना चाहिए, उनका ये भी कहना है कि कहीं ये जो लंबी सी छुट्टी काट के आया राहुल गांधी, इसने जो आके हर बार जैसे बात है, और फिर जैसे ये पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होता है, या कुछ ना कुछ फसाद खड़ा करता है, तो इसने जो प्लान बनाया होगा, जब बनाया है, या जिसकी गवर्नमेंट को, एजेंसीज को पता लग गया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कॉकरोच वाला अभियान है, इसको इन्होंने ही सेइंग कि इन्होंने नहीं शुरू किया, सरकार ने शुरू नहीं किया, लेकिन उसको डील दे रखी है। क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर कल जंतर मंतर खाली हुआ और आज वहाँ पे मंच फिर भी अभी भी वहाँ लगा हुआ है, और वो डेस्परेशन राहुल गांधी की फेस पे भी लग रही है। मैं अभी शाम के आपका प्रोग्राम देख रहा था, जब मैं आपका वेट कर रहा था अभी, कि आप जो राहुल गांधी की क्लिपिंग दिखाई है आपने, कि वो जाके प्रधानमंत्री आवास के पास बैठ गया अपने सारे गैंग लेके। तो वो अगर ये दो चीज़ें आप कनेक्ट करो तो फिर अनुपम मिश्रा जी की बात में एक वजन लगता है। अभी क्या है ना सर, थोड़ी स्पेकुलेशन भी है, थोड़ा हर चीज़ फ्लूइड है। लेकिन इतनी सी चीज़, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स
बांग्लादेश का जमात इस्लामी की चिट्ठी वो सच है कि नकली है पता नहीं, उसकी हुँ, सपोर्ट और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मीडिया में उसका ज़िक्र होना और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट का यहाँ आना, फिर वो एक एक को पकड़ा तो उसकी वो आपकी वो आ गई जो पॉपुलर लेनी फेनी क्या नाम है उसका, उसने ट्वीट करना शुरू कर दिया, देखो ये कितना अच्छा लड़का उठा लिया उन्होंने। तो ये जिस लेवल पे हो रहा है सर ये तो इसमें बहुत बड़ा हाथ है और वो बड़ा हाथ जो सबसे बड़ा जो पैसे की बात है तो एफसीआरए से बड़ा कोई रीज़न दिखता नहीं है। हाँ, उसको चलने पे जैसे ये जो अनुपम मिश्रा जी की बात है, सरकार ने एक स्ट्रेटजी की हो, नहीं की हो, कुछ कह नहीं सकते। पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि घर चलना मुश्किल होता है तो देश का तो साम-दाम दंड से चलता है। बट एक चीज़ मैं बताऊँ सर, इसमें रेजीम चेंज का भी जो एंगल हम सब डिस्कस करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, जो कि खतरा हमेशा खतरा तो नहीं कह सकता मैं, एक असॉल्ट हमारे पे बार-बार होता है भारत पे कि रेजीम चेंज की जाए। लेकिन उस पे हमें हमारे देशवासियों को आश्वस्त होना चाहिए कि फॉर्मल प्रोटेस्ट से लंबा प्रोटेस्ट मैंने नहीं अपनी लाइफ में देखा। कैपिटल को घेर के 1 साल के आस-पास बैठ के आप घूमते रहे तो कोई यहाँ पे कोई रेजीम चेंज नहीं हुई और शाहीन बाग में भी जो न्यूसेंस क्रिएट हुई, लोग तकलीफ हुआ, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हुआ, सब हुआ, अल्टीमेटली वो भी फिज़ल आउट हो गया। तो सरकार की भी एक जो इनको थकाने की जो एक व्हाट डू यू से स्ट्रेटजी है, वो रंग लाती हुई नज़र आई भी, कॉकरोच वाले में भी। एक टाइम आ गया जब कॉकरोच में सिर्फ़ खाने वालों की भीड़ आ रही थी और फिर सडनली एक वो जैसे कहते हैं ना पीछे से एक ऑर्डर आया हो या किसी ने नलका खोल दिया हो या बटन ऑन कर दिया हो कि सडनली आप देखो कि एकदम से ये माहौल गर्म हुआ। तो इसलिए ये जो मैं इसलिए ये आप ऑफ कोर्स आप इसके बारे में बात करते हो, सबने इसके बारे में बातें मैं इसलिए हाइलाइट कर रहा हूँ कि ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये उनकी तरफ से ऑफेंस, सरकार की तरफ से काउंटर ऑफेंस या डिफेंस, वो उस तरीके से फौजी लैंग्वेज में देखेंगे। लेकिन हाँ, एफसीआरए एक मूल रीज़न लग रहा है और बाकी जो पेरिफेरी पे इश्यूज़ हैं और उसमें सिर्फ मुझे ये जट सिखों की समझ नहीं आती कि वो अगर एफसीआरए के उनको नहीं समझ आती कि एफसीआरए में वो किनको कन्वर्ट कर रहा है और किनको कहाँ पे थ्रेट है। आज जो 2.5% है, अगर आप एक्चुअली पॉपुलेशन सेंसस हो गया इस पे कास्ट पे और रिलीजन पे तो पता चला कि 40% और निकल गए तो फिर क्या बचेगा। तो खैर वो फिर लोगों की सोच और बुद्धि और विवेक वो घर में छोड़ के आते हैं जब पैसे इतने बरस रहे होते हैं घर के अंदर। तो बट आई एग्री सर, ये मुझे भी एफसीआरए का ही लगता है, बाकी देखते हैं धीरे धीरे खुलेगा।